हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट ट्रिक्स। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो निकल कर सामने आ रहा है। LCA तेजस के लिए अमेरिका से जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन JDAM किट जो है वो ऑर्डर करी जा रही है, और एक बार आ जाने के बाद इस किट से लैस जो बॉम्ब होंगे उनको LCA तेजस से लगाया जाएगा। ये बात आपको बता दें, ये जो किट है वो नॉर्मल बॉम्ब्स में लगती है और उनको प्रिसीजन गाइडेड बना देती है। तो जो बॉम्ब्स हैं उनकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। प्राइस इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो न्यूज़ जो है वो ये है कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है JDAM किट्स को एक्वायर करने के लिए, जिसमें जो पहली फ्लीट इन बॉम्ब्स के द्वारा इक्विप करी जाएगी वो LCA तेजस की होगी। उसके बाद डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में भी इनको लगाया जाएगा। तो ये कोई बहुत सरप्राइज़ की बात नहीं है। सुबह हमने जो वीडियो बनाया था उसमें एक इन्फोग्राफिक आपको दिखाया था जहाँ पर JDAM को क्लियरली मेंशन किया गया था LCA लिफ्ट के साथ। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए अमेरिकन बॉम्ब्स जो हैं और उनकी किट जो है वो यहाँ पर लगाई जा रही है। तो तेजस में पहले ही फ्रेंच ओरिजिन हैमर को लगाया जा चुका है, जिसको अगेन हमने सुबह डिस्कस किया था कि ये एक बार में 5 हैमर को कैरी करने में सक्षम होगा। तो ये जो LCA तेजस के साथ डिफरेंट म्यूनिशंस ट्राई किए जा रहे हैं, ये एक्चुअली इसके एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए है कैपेबिलिटी के साथ। तो इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अपने प्रमोशनल पार्टनर का एक मैसेज जो है वो हम देख लेते हैं। अकेडमी के जो प्लान्स हैं उनके प्राइसेस जो हैं वो बढ़ने वाले हैं, और अगर आप प्लान कर रहे हैं इनके डिफेंस प्लान्स या फिर किसी और प्लान्स को लेने के लिए, तो ये बहुत अच्छा मौका है कि समय रहते आप ले लें, और हमारा रेफरल कोड मैट्रिक्स10 यूज़ करने पर उस पर भी 10% डिस्काउंट जो है वो आपको मिल जाएगा। बाकी अनअकैडमी के ऑफर चल रहे हैं NDA, CDS, FCAT और CPF को लेकर, जहां पर आप 6 महीने का अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं NDA का, तो आपको 6 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा SSB का। वहीं पर अगर आप 12 महीने का लेते हैं तो आपको 12 महीने का SSB प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। सिमिलरली CDS, FCAT और CPF में अगर आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 महीने का प्लस SSB सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। 6 महीने के लिए आपको 6 महीने का SSB प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। सिमिलरली 12 महीने के लिए आपको 12 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन SSB का फ्री मिलेगा। बाकी टारगेट NDA 1 के अंतर्गत प्रैक्टिस PYQ और MCQ बैच चल रहे हैं, जो कि मार्च 16 से ही चालू हैं और अप्रैल 5 तक चलेंगे। सिमिलरली फाइनल परीक्षा CDS के अंतर्गत PYQ और MCQ बैच चल रहे हैं, जो कि मार्च 16 से ही चालू हैं। तो आप मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। इंपॉर्टेंट लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी जो प्राइस हाइक है वो 1 अप्रैल से हो रहा है। मौके का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि यहाँ पर अराउंड 20% तक सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगी। तो अभी आपके पास अच्छा मौका है। हमारा रेफरल कोड यूज़ करते हुए 10% ऑफ को मिल जाएगा, और जो प्राइसेस हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपके पास 3 दिन का मौका है, आज, कल और परसों। इस मौके का फ़ायदा उठाइए और हमारा रेफरल कोड यूज़ करते हुए अराउंड 10% इंस्टेंट डिस्काउंट पाइए, और जो प्राइस हाइक है उससे पहले प्लान्स को लेकर आप 20% अमाउंट और बचा सकते हैं। तो आपकी तैयारियों के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो अगर आपको याद हो, हमने जब इजराइल की बॉम्बिंग को डिस्कस किया था हमास पर रॉकेट अटैक के अगेंस्ट में, तो हमने वहाँ पर JDAM के यूसेज को डिस्कस किया था, और डिस्कस किया था कि स्पाइस और JDAM में क्या डिफरेंस है और क्यों इजराइल द्वारा JDAM जो है वो यूज़ किए जा रहे हैं। तो वो जो डिस्कशन था वो एक्चुअली काफ़ी यूज़फुल था JDAM के यूसेज को समझने के लिए। तो स्पाइस भी एक किट है, JDAM भी एक किट है, जो कि नॉर्मल बॉम्ब्स पे लगकर उन्हें स्मार्ट म्यूनिशन बना देती है, और वो प्रिसाइजली टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम हो जाते हैं। पर दोनों में बहुत अंतर है। अगर हम स्पाइस की बात करें तो स्पाइस में डिफरेंट टारगेटिंग मैकेनिज्म है, और ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है JDAM के कंपैरिजन में। तो अगर हम स्पाइस की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट आपको गाइडेंस मैकेनिज्म मिल जाते हैं। ऑटोमेटिकली अगर आप पहले से ही टारगेट की इन्फॉर्मेशन को फीड करके रखते हैं तो पिक्चर मैचिंग वगैरह करके ये टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। दूसरा GPS गाइडेंस है। तीसरा इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेंस है, जिसकी वजह से मैन इन द लूप मोड में भी ये टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, यानी कि एयरक्राफ्ट के अंदर से ही इस बॉम्ब को कंट्रोल करके टारगेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो डिफरेंट बॉम्ब्स हैं जिनके वज़न के हिसाब से उनकी मैक्सिमम रेंज है। तो यहाँ पर स्पाइस 2000 है, 1000 है, 250 है। स्पाइस 2000 की मिनिमम रेंज है, करीबन 60 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज बताई जाती है। स्पाइस 1000 की अराउंड 100 किलोमीटर के आसपास की मैक्सिमम रेंज बताई जाती है, और फिर स्पाइस 250 आता है जिसकी 100 से 150 किलोमीटर तक की मैक्सिमम रेंज है।
तो ये किट थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो इसका प्राइस जो है वो भी कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है। तो प्राइस को थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम JDAM को डिस्कस कर लेते हैं। स्पाइस की हमने बात करी, अब हम इसके कॉन्ट्रास्ट में JDAM की बात करेंगे ताकि आपको चीज़ें क्लियरली समझ आए। तो JDAM की जो मैक्सिमम रेंज है वो खाली 28 किलोमीटर के आसपास की बताई जाती है और एक्यूरेसी जो है वो अराउंड 7 मीटर CEP के आसपास की है। वहीं पर कंपेरेटिवली स्पाइस की जो एक्यूरेसी है वो अराउंड 3 मीटर CEP की बताई जाती है, तो स्पाइस ज़्यादा एक्यूरेट है। बाकी JDAM किट के मेन 2 पार्ट होते हैं। पहला टेल सेक्शन है जहाँ पर डिफरेंट कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं और एरोडायनेमिक गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। बॉडी की बात करें, वहाँ मेन किट लगती है जहाँ पर इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम और GPS गाइडेंस कंट्रोल वगैरह रहता है। तो बेसिकली यहाँ पर इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम और GPS को यूज़ किया जाता है, लेकिन कुछ नए वर्जन्स हैं वहाँ पर लेज़र गाइडेंस को भी यूज़ किया जा रहा है और इमेजिंग इंफ्रारेड को भी यूज़ किया जा रहा है। तो इसके डिफरेंट वर्जन्स की बात करें इससे पहले हम प्राइस की बात कर लेते हैं। तो एक स्पाइस की किट का जो कॉस्ट आता है वो अराउंड 3 करोड़ का होता है। वहीं पर एक JDAM का जो कॉस्ट होता है वो इंडियन रुपीज़ में अराउंड 18 लाख का होता है। तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। तो ANI की रिपोर्ट में ये चीज़ क्लियरली कही गई है कि ये जो बॉम्ब है ये करीबन 80 किलोमीटर की रेंज पर स्ट्राइक करने में सक्षम है, लेकिन अभी जो हमने डिस्कशन किया उसमें हमने आपको मैक्सिमम रेंज बताई 28 किलोमीटर्स की। तो ये 80 किलोमीटर कहाँ से आया? तो एक्चुअली JDAM का एक एक्सटेंडेड रेंज वर्जन भी है जो कि 80 किलोमीटर की रेंज दे देता है। यहाँ पर विंग किट लगाई गई है, तो यहाँ पर विंग किट लगाई गई है जो कि इसकी रेंज को ऑलमोस्ट ट्रिपल कर देती है और कॉस्ट को बढ़ाकर 18 लाख से 26 लाख कर देती है। तो इनको JDAM ER कहा जाता है। तो ANI के हिसाब से अगर 80 किलोमीटर रेंज यहाँ पर मिल रही है तो ये डेफिनेटली JDAM ER जो है वो हमारे द्वारा लिए जा रहे हैं, जो कि एक एक्चुअली काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, कॉस्ट इफेक्टिव है और इसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं मलेशिया जैसी कंट्री को। तो अगर एक बड़ी स्केल की वॉर होती है जहाँ पर आपको कई सारे जो इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं उनको प्रिसाइजली डिस्ट्रॉय करना है, तो आप स्पाइस को हर जगह यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो JDAM जो है वहाँ पर सेंस बनाते हैं, जैसा कि हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था इजराइल की बॉम्बिंग रन में। यही कारण है कि खुद का स्पाइस होने के बावजूद इजराइल द्वारा JDAM को यूज़ किया जा रहा था हमास के अगेंस्ट में। आई होप यहाँ पर चीज़ें क्लियर हों। इसी बात पर हम इस वीडियो को भी ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।